तो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ROC24 वर्जन 2 के बारे में, जो डिसेंट्रलाइज प्लान है। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि अपना ROC24 डिसेंट्रलाइज प्लान का जो आपका विड्रॉल कैसे लगेगा। तो यहाँ दो प्रकार का ही विड्रॉल लगा सकते हैं आप, एक पिन बनाकर या फिर RSD टोकन बाई करके। ठीक है, तो हम दोनों में बताएंगे कि आपको RSD टोकन पिन कैसे जनरेट करते हैं, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और कैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट में मतलब RSD टोकन को बाई करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम RSD टोकन में बाई करने के लिए आपको $50 चाहिए, पर वहाँ पर आप मिनिमम $15 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, RSD ट्रस्ट वॉलेट में। और पिन बनाने के लिए मिनिमम पिन वॉलेट में आप $15, तो जो जहाँ भी आप विड्रॉल लगाएंगे मिनिमम $15 लगेगा। और पिन बनाने के लिए तो आपको पता है कि एक आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको $12 का इस्तेमाल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम चलते वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर ही आपको पिन बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए चलते फटाफट लॉगिन करते हैं और वेबसाइट पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं डेली का डेली अचीवर बन रहा है पटना बिहार से चंदन कुमार। आप भी यहाँ पर बहुत अच्छा सेल्फ इनकम बढ़ा सकते हैं। आप RSD टोकन भविष्य के लिए अब बड़ा इनकम कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपने RSD24 डिसेंट्रलाइज में अगर अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया है 9,020 रुपये देकर $12 से, तो आपको सेल्फ इनकम डेली का 24 रुपये बन जाता है। और वैसे ही आप अगर 3 आईडी को अपने डायरेक्ट में लगा लेते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, तो डेली का 48 रुपये बन जाता है। और प्लस वो व्यक्ति जो ऐड डेली के देखेंगे उनसे अलग। इसी प्रकार आपका 10 आईडी एक्टिवेट कर देते हैं तो आप फर्स्ट लेवल अचीवर बन जाते हैं। जिस तरह से ये मेंबर फर्स्ट लेवल अचीवर हो चुके हैं अपने 10 डायरेक्ट लगाकर, तो आप भी एक कंपनी की तरफ से ऑफ़र मिल सकता है आपको फर्स्ट लेवल अचीवर का। और दूसरा चीज़, आप यहाँ से $1 से प्लस अर्निंग करना चालू कर देंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो हमने लॉगिन कर लिया है। आप देख सकते हैं वेबसाइट ओपन हो चुका है। आप यहाँ से अपने लिंक वगैरह शेयर वगैरह कर सकते हैं डायरेक्ट। और चलिए चलते हैं, इस लाइन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर आप अपना जो भी है अपना वॉलेट में पिन बना सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ कई प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। डैशबोर्ड, डेली स्टेटस, टीम, डेली टास्क मैनेजमेंट, वॉलेट, पिन मैनेजमेंट और रिवार्ड। ठीक है, आप रिवार्ड पर ही जाके अपना KYC आप जो भी रिवार्ड आपका अचीव कर जाते हैं, जैसे कि मैं क्लिक करके एक बार दिखा देता हूँ। जैसे अगर रिवार्ड अचीव करते हैं तो आपका पहला अचीव करते हैं तो आपको T-शर्ट मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पेंडिंग ऑप्शन दिखा रहा है आपका जैसे ही अचीव होते तो क्लियर हो जाएगा स्टेटस। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं, जो आपका पिक वगैरह है। ठीक है, क्लेम करके। तो चलिए हम चलते हैं, हमें दिखाना है विड्रॉल कैसे लगाना है। तो चलिए चलते हैं मैनेजमेंट वॉलेट के ऊपर। तो मैनेजमेंट वॉलेट के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना ट्रस्ट वॉलेट में अपना आईडी बना लेना है। तो जिनके माध्यम से आपने ज्वाइन किए हैं, तो उनसे आप RSD24.io को आईडी ले लेना है, जहां ट्रस्ट वॉलेट में रजिस्ट्रेशन होता है, जहां पर आप अपना टोकन को बाई करके रख सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट। ठीक है, तो उस वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके उस आईडी को लेके और यहाँ पर आपको अपग्रेड करना है, मतलब उस आईडी को यहाँ पर पेस्ट करना। तो चलिए मैं अपग्रेड पर दिखा देता हूँ। जैसे चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है, तो मैं एक बार आपको ट्रस्ट वॉलेट पर लेके चलता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट इस प्रकार का होते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन लिंक होते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट में रजिस्ट्रेशन कैसे करना, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ, आप यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो वगैरह देख सकते हैं। और सिंपल सा कोड होते हैं, 12 कोड डिजिट का होता है, जैसे कि एप्पल मतलब बनाना, इस तरह का डिजिट होता है। 12 टोटल 12 होते हैं। जैसे बनाना में कितने स्पेलिंग हुआ, कैसे सजाना है, तो उस तरह का आपको कोड मिल जाते हैं। आप इसे लिख के रख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाने के बाद आपका जो भी ट्रस्ट वॉलेट में आपका बिटकॉइन जो भी इथेरियम पड़ा होगा सब नष्ट हो जाएगा, मतलब कोई काम का नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ब्राउज़र का ऑप्शन है, इस ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ब्राउज़र वाले के ऊपर क्लिक करेंगे और यहीं से रजिस्ट्रेशन वाला भी ऑप्शन आता है। जैसे कि देखिए मैंने लिंक को अपना कॉपी करके पहले से रखा था यहाँ पर, तो इस लिंक को आप यहाँ पर इस सर्च बार में करेंगे ना, तो आपको रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, उसका अलग वीडियो है, आप डायरेक्ट मांग सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है BNB का, सबसे मोस्ट चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना लिंक कॉपी कर लेता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपको। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक लॉगिंग का ऑप्शन है, तो मैं ऑटोमेटिक लॉगिंग पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए लॉगिंग सक्सेसफुल। बस इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन भी होता है, बहुत ईजी प्रोसेस है। ये हमारा आईडी है, इस आईडी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है,
इस आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब ट्रस्ट वॉलेट को बंद कर देते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए तो बहुत ईजी प्रोसेस, उसका वीडियो बना हुआ है। तो चले आते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपका आईडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप यहाँ पर अपना इंटरफेयर कर दीजिए अपना आईडी को और अपग्रेड कर दीजिए, तो आपका आईडी अपग्रेड हो जाएगा। तो मेरा आईडी अपग्रेड ऑलरेडी है तो मैं नहीं करूँगा। तो चलिए चलते हैं पहले पिन बनाकर। तो हमें पिन वॉलेट में यहाँ चले जाना है। पहले डैशबोर्ड पर चेक कर लेते हैं, नीचे चले आते हैं हल्का सा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे मेरे पिन वॉलेट में $2 पहले से पड़े हैं, तो आपको अगर यहाँ डॉलर नहीं रखना है तो उसी हिसाब से अपना डॉलर ट्रांसफ़र करिए। तो हम 2 पिन के लिए पैसा को ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब 12 दूनी $24 होता है, उसमें 10% TDS लगेगा, तो उस हिसाब से मेरे को ट्रांसफ़र करना। तो चलिए कितना है कैलकुलेशन करके हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो फिर से आगे हम यहाँ पर मैनेजमेंट वॉलेट पर क्लिक कर लेते हैं और ट्रांसफ़र टू बैलेंस टू पिन, ठीक है। यहाँ देखिए ये पहला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ट्रांसफ़र टू बैलेंस टू पिन, हमें पिन बनाना है, ठीक है। तो हम अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना ट्रांसफ़र करने पर, ठीक है। देखिए मिनिमम $15 ट्रांसफ़र करना है और 10% TDS। तो चलिए हम समथिंग $25 को ट्रांसफ़र करेंगे, कैलकुलेशन किए हैं तो $25 तक हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो चलिए $25 को टाइप कर लेते हैं और क्लिक टू ट्रांसफ़र वॉलेट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन इज़ सक्सेसफुल डन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक पिन वॉलेट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें पिन बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर, इस लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं पिन बनाने के लिए, ठीक है। तो हमें चले आना है पिन मैनेजमेंट के अंदर, पिन मैनेजमेंट के ऊपर जाना है, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हमें करना क्या है, जनरेट पिन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो हमें पिन बनाना है, तो जनरेट पिन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आपको पिन वॉलेट में आपका $24 बचा हुआ है, मतलब मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रांसफ़र किया था, 12 दूनी 24 और $2 पड़ा हुआ था, तो उसका TDS कटा। तो यहाँ पर आपको पिन ऑफ सेलेक्ट कर लेना है और मेथड तो अपना ले ही लेंगे। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2 पिन, ठीक है। देखिए मेथड ले लिया। अब हम क्लिक कर लेते हैं प्रोसेस टू कंटिन्यू पर, प्रोसेस टू कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। तो देख लीजिए पिन जनरेट सक्सेसफुल, ठीक है। चलते हैं पिन कहाँ आपका पड़ा हुआ है, तो देख लेते हैं पिन आपका। हमें चलना है पिन मैनेजमेंट के अंदर, फिर से चले जाना है, ठीक है। पिन मैनेजमेंट के अंदर फिर से चले जाना है और यहाँ जाने के बाद आपको क्लिक करना है पिन हिस्ट्री, पिन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। पिन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए 2 पिन दिखा रहा है, ठीक है। पहला देखिए 16 सितंबर 16 सितंबर अभी जो पिन जनरेट किया है, ठीक है। हल्का स्लाइडिंग करेंगे और जो भी आईडी एक्टिवेट करना है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आईडी नंबर फिल करेंगे। चलिए करते हैं इसके ऊपर क्लिक। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है क्या क्या फिल करना है, तो उनका यूज़र आईडी डाल दीजिए और नाम, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक से मेरे ख्याल से ले लेता है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं यूज़र आईडी डाल के, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने उनका आईडी फिल कर दिया है, ये आईडी है, मैंने प्राइवेट रखा है, तो मैंने उनका आईडी फिल कर दिया है। अब चलते हैं वैलिड यूज़र आईडी पर चेक कर लेते हैं क्या क्या है, सही है या नहीं। तो देख सकते हैं मैंने सारा चीज़ फिल किया था, मैंने अपना उनका आईडी डाला था, एक बंदा का आईडी एक्टिवेट करना है तो मेरी टीम से है, तो उनका यहाँ आईडी फिल करने के बाद मैंने वैलिड पर चेक किया तो उनका नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही सही शो कर गया है। तो अब हमें करना क्या है, क्लिक टू एक्टिवेट यूज़र आईडी पर क्लिक कर देना, बस जैसे ही क्लिक करेंगे उनका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए एक्टिवेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं डन योर आईडी एक्टिवेट नाउ, तब उनका आईडी एक्टिवेट हो चुका है। अब वो जो भी टास्क कंप्लीट करेंगे तो पर डे उनका ₹24 आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में, चलते हैं अब हमें ट्रांसफ़र करना है ट्रस्ट वॉलेट में जहां हम RSG टोकन को बाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम फिर से इस लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर आ गए। अब हमें चलना है मैनेज वॉलेट। मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको अपग्रेड RSG टोकन आईडी अपग्रेड करना है, तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहेंगे तो हर चीज़ को जानकारी देंगे। तो चलिए हम ट्रांसफ़र सेकंड नंबर का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ट्रांसफ़र टू RSG टोकन, ठीक है। तो यहाँ हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं ट्रांसफ़र टू RSG टोकन पर क्लिक करते हैं।
अब यहाँ हमारा सिर्फ $14 पड़ा हुआ है, तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा $15 होने पर ही अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, आपका आईडी यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, कितना है, मिनिमम $15 ट्रांसफ़र करना है, तो मिनिमम $15 के ऊपर जितना चाहे ट्रांसफ़र कीजिए, बस हो जाएगा। ओके पर क्लिक टू ट्रांसफ़र पर क्लिक करिए, आपका डॉलर ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत ईजी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। आप जो भी करेंगे अपने अपलाइन से पहले संपर्क कर लीजिएगा। तो ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आगे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।